ये आपको पता होगा कि ये जो पुण्यतिथि मना रहे हैं, विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या हुई थी। उन्होंने कोई आत्महत्या या फिर नेचुरल डेथ नहीं था, तो केस का जिक्र बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, क्योंकि जब हत्या की बात आएगी तो उसमें केस का बाय डिफ़ॉल्ट जिक्र आ जाता है। तो मैंने केस का जिक्र इसलिए किया क्योंकि लगभग 7 वर्ष हो गए उनकी हत्या को। तो बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड नहीं है, चाहे बहुत से लोग जो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं, उनके मन में ये रहती है कि विश्वेश्वर ओझा वाला केस में का भइल। उन लोग के हम बतावे के प्रयास कैनी है कि केस अपन आखिरी अंतिम चरण में पहुंच चुकल बा। केस के फाइनल और बहस के जो बहस वाला जो न्यायिक प्रक्रिया होला वो में चला था। बहुत जल्द कोर्ट के डिसीजन भी आई और हमनी के प्रयास रहे। बहुत से लोग जो केस से जुड़ल बड़े जेल में बंद बाड़े, वो लोग हाई कोर्ट से भी बेल के प्रयास कई लोग के लगातार 3-4 बार चुनाव बीतला के बाद से भी हमनी के अपन वकील के माध्यम से रिजेक्ट करे के प्रयास कैनी जा। दोनों केस से संबंध खाली पिताजी वाला केस के नहीं के, उनकर गवाह के भी हत्या भई रहे, रउआ सबके पता हुई। वो केस भी फाइनल स्टेज में पहुंच चुकल बा। बहस चलता है या लोअर कोर्ट में, जल्दी होकर डिसीजन सामने आई। और कोर्ट और कानून ये सब न्यायिक प्रक्रिया हमनी के लोकतंत्र में बानी जा, न्याय के राज बा देश में, तो न्यायिक रास्ता से चले के हमनी के अधिकार बा। हमनी के पूर्ण रूप से पूर्ण विश्वास बा कि कोर्ट से न्याय मिली। अगर कुछ वो में त्रुटि आई, चाहे अगर केहू अपन पैसा के दम पर, चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दम पर ओकरा के प्रभावित करे के पड़ी, चाहे प्रयास करी, चाहे उ लोग के मनोबल बढ़ावे के प्रयास करी, उ लोग के मुँह तोड़ जवाब भी दियाई, वही शाहपुर में ही दियाई। 12 फरवरी को सर्वविदित है कि हमारे पिताजी तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष तथा इस क्षेत्र से विधानसभा के प्रत्याशी रहे, भाजपा के MLC के भी प्रत्याशी रहे। उनकी हत्या आज से करीब अब 7 साल ही बोला जाए पहले अपराधियों द्वारा इस क्षेत्र में कर दी गई थी चुनाव हारने के बाद। तो उसके बाद से हर एक वर्ष हम लोग इस क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर उनकी पुण्यतिथि सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते आए हैं। इस वर्ष भी पुण्यतिथि सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अभी तक जो ऐसा निर्धारित हुआ है, शाहपुर हाई स्कूल मैदान में किया जाएगा आगामी 12 फरवरी को। उस दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश स्तरीय नेता हैं तथा राष्ट्रीय स्तरीय नेता, उनसे संपर्क हुआ है, उन लोगों से बात हुई है, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कुछ नेता भी शामिल होंगे। साथ ही इस क्षेत्र की जनता अधिक से अधिक संख्या में शामिल होगी। वो हर दिन एक ऐसा दिन है जिसके माध्यम से हमें अपने लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। जो पुराने जितने भी लोग थे उनके समय के आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई यादों को साझा करते हैं तथा उनके तैलचित्र पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो एक ऐसा दिन है। साथ ही उस दिन जितने भी हमारे युवा भाई हैं क्षेत्र में, आप जानते हैं हम सभी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे साथ में, ज़्यादातर युवा वर्ग कहा जाता है, उसी वर्ग से बिलोंग करते हैं। उन सभी का एक सुझाव था मुझे और सलाह था कि हम सभी मिलकर रक्तदान करें। तो रक्तदान का भी कार्यक्रम उस दिन रहेगा। साथ ही जो क्षेत्र की ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी हमारा प्रयास रहता है कि पिताजी के याद में हम सभी सहयोग, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से उनके बीच में कुछ ज़रूरत की चीज़ें उनके बीच में उपलब्ध करवाएं। ये सभी कार्यक्रम है उस दिन चल रहा है। हम आपके माध्यम से आपको भी विशेष धन्यवाद देते हैं पहले कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। साथ ही क्षेत्र की जनता से हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं, जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए उनसे, कि आप लोग 12 फरवरी को 11 बजे दिन में शाहपुर हाई स्कूल मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग पिताजी का जो तैलचित्र है उस पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। शाहबाद के नेता कहे जाते हैं कि शाहपुर के बाद कहीं और भी इनकी पुण्यतिथि मनाई की तैयारी हो रही है कि नहीं? देखिए, प्रयास चल रहा है, संगठन मजबूत होने दीजिए। आप जानते हैं आपसे कोई बात और इस क्षेत्र की जनता से कोई बात छिपी नहीं है। बहुत सी परिस्थितियों का सामना करने पर बहुत से चैलेंजेस आए उनके ना रहने के बाद से। उन सभी चैलेंजेस को हम लोगों ने धीरे धीरे ओवरकम किया, अभी ओवरकम कर ही रहे हैं। आने वाले समय में समय ठीक रहा, सबका सहयोग रहा तो पटना में भी होगा, चाहे जो शाहबाद के जो 4 जिला हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम होते रहेंगे। जनता असहाय महसूस करती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत कमी रहता है, खलता है। शाहपुर की जनता मतलब अपने आप को एक होता है कि गाइडलाइन तो गार्जियन थे वो चीज़ अब नहीं देखने को मिलता है। देखिए, जो शाहपुर की जनता के साथ जो दुख दर्द है उसको मैं भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने पिता का जो एक साया था वो खो दिया। घर में पिताजी का क्या स्थान होता है ये आप लोगों से किसी से छुपा नहीं है। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस दर्द से गुजरे भी होंगे।
तो आप लोग समझ सकते हैं क्या दर्द है, क्या मजबूरियाँ कमजोरी हुई हैं उनके ना रहने के बाद से। तो मेरा प्रयास है, शाहपुर की जनता के दर्द को हम समझते हैं, यह उनका दर्द ही था और पिताजी के प्रति समर्पण ही था कि जब हम निर्दलीय हमारी माताजी यहाँ से चुनाव लड़ी, वो भी बिना किसी तैयारी के, तब भी लगभग 42,000 वोट उनको इस क्षेत्र की जनता ने दिया। ये वोट किसी से हम लोग खरीद कर नहीं लाए थे या जोर जबरदस्ती या डरा धमका कर नहीं लाए थे। ये जनता का प्यार था, जनता का कहीं ना कहीं यहाँ से इच्छा थी कि हम लोग इतना मत दें, उनको जिताने का प्रयास करें कि कहीं ना कहीं वो जीत जाएं, तो जो कमी है विश्वेश्वर ओझा की हमारे समाज में वो पूरी हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया। लेकिन हमारा प्रयास है, शाहपुर की जनता का दर्द हम समझते हैं, उनकी पीड़ा को हम दूर करेंगे और आने वाले समय में जो कमी पिताजी के ना रहने के बाद लोग खल रही है उसको हम पूरा करेंगे। जनता कहीं ना कहीं पिताजी के रूप में आपको देखती है। ये देखिए, जनता का प्यार है। आपको हमने जो भी मीडिया से जब भी हम इंटरेक्ट किए हैं या क्षेत्र की जनता से इंटरेक्ट किए हैं, चाहे अन्य पदाधिकारियों से भी इंटरेक्ट किए हैं, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि विश्वेश्वर ओझा कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, ना ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पॉलिटिकल उनका कोई सिस्टम रहा हो। जैसे बाप दादा नेता रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट चांदी के थाली में परोस कर आपको विधायकी और संसदीय मिल जाए, उस टाइप का उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है। विश्वेश्वर ओझा को विश्वेश्वर ओझा यहाँ की जनता ने बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि जिस उम्मीद के साथ आपके मान लीजिए कोई बच्चा होता है, उसके माता पिता उसको मेहनत करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको आगे नौकरी में लगाते हैं, तो पिता जितने भी अभिभावक रहते हैं उनका प्यार और लाड जुड़ा रहता है। उनके मन में उम्मीद रहती है कि बच्चा आगे बढ़ेगा, कहीं सेटल हो जाएगा तो परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा, चाहे परिवार का दुख दर्द समझेगा। ठीक उसी प्रकार शाहपुर की जनता ने इस विश्वास और उम्मीद के साथ विश्वेश्वर ओझा को उज्ज्वलिया से उठाकर पटना तक पहुंचाया था कि आने वाले समय में ये हम लोग के सहयोगी होंगे, हमारा जो लाड प्यार होगा, चाहे जो दुख होगा, समस्या होगा, उसको ये दूर करेंगे। लेकिन अपराधियों के मंसूबे सफल हो गए और वो समय पर जाते तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन असमय वो हम सभी के बीच में से चले गए। दुख होता है, हम समझ सकते हैं, पीड़ा हमारे अंदर भी है, लेकिन उस पीड़ा को हम अपने हृदय में रख कर इस क्षेत्र की जनता का जो समस्या है उसको दूर करेंगे और आने वाले समय में विश्वेश्वर ओझा की कमी यहाँ की जनता को ना हो, इसको पूर्ण रूप से हम आश्वस्त करेंगे। अच्छा, एक चीज़, बैठक में आपने केस का जिक्र किया, ऐसा क्यों? देखिए, आपको पता होगा कि ये जो पुण्यतिथि मना रहे हैं, विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या हुई थी। उन्होंने कोई आत्महत्या या फिर नेचुरल डेथ नहीं था, तो केस का जिक्र बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, क्योंकि जब हत्या की बात आएगी तो उसमें केस का बाय डिफ़ॉल्ट जिक्र आ जाता है। तो मैंने केस का जिक्र इसलिए किया क्योंकि लगभग 7 वर्ष हो गए उनकी हत्या को। तो बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड नहीं है, चाहे बहुत से लोग जो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं, उनके मन में ये रहती है कि विश्वेश्वर ओझा वाला केस में का भइल। उन लोग के हम बतावे के प्रयास कैनी है कि केस अपन आखिरी अंतिम चरण में पहुँच चुकल बा। केस के फाइनल और बहस वाला जो न्यायिक प्रक्रिया होला वो में चला था। बहुत जल्द कोर्ट के डिसीजन भी आई और हमनी के प्रयास रहे, बहुत से लोग जो केस से जुड़ल बड़े जेल में बंद बाड़े, वो लोग हाई कोर्ट से भी बेल के प्रयास कई लोग के लगातार 3-4 बार चुनाव बीतला के बाद से भी हमनी के अपन वकील के माध्यम से रिजेक्ट करे के प्रयास कैनी जा। दोनों केस से संबंध खाली पिताजी वाला केस के नहीं के, उनकर गवाह के भी हत्या भई रहे, रउआ सबके पता हुई। वो केस भी फाइनल स्टेज में पहुंच चुकल बा, बहस चलता है या लोअर कोर्ट में। जल्दी होकर डिसीजन सामने आई और कोर्ट और कानून ये सब न्यायिक प्रक्रिया हमनी के लोकतंत्र में बानी जा, न्याय के राज बा देश में, तो न्यायिक रास्ता से चले के हमनी के अधिकार बा। हमनी के पूर्ण रूप से पूर्ण विश्वास बा कि कोर्ट से न्याय मिली। अगर कुछ वो में त्रुटि आई, चाहे अगर केहू अपन पैसा के दम पर, चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दम पर ओकरा के प्रभावित करे के पड़ी, चाहे प्रयास करी, चाहे उ लोग के मनोबल बढ़ावे के प्रयास करी, उ लोग के मुँह तोड़ जवाब भी दिया, वही शाहपुर में ही दिया।